नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम् एषु पञ्चनमो यारो सव्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं पढमं हवै मङ्गलं चत्तारि मङ्गलम् अरहन्तमङ्गलं सिद्धमङ्गलं साहुमङ्गलं केवलिपण्णतो धम्मो मङ्गलं चत्तारि लोगुत्तमा अरहन्तलोगुत्तमा सिद्धलोगुत्तमा साहुलोगुत्तमा केवलिपण्णतो धम्मो लोगुत्तमा चत्तारि शरणं पव्वज्जामि अरहन्तशरणं पव्वज्जामि सिद्धशरणं पव्वज्जामि साहुशरणं पव्वज्जामि केवलिपण्णतो धम्मो शरणं पव्वज्जामि। त्रिलोक त्रिकालवर्ती पंच परमेश्वरियों को नमोस्तु। परम भट्टारक महादेवादिदेव अरहंत परमात्मा जिनेन्द्र प्रभु वर्तमान धर्म तीर्थ शासन नायक तीर्थंकर भगवान श्री वर्धमान महावीर स्वामी को नमोस्तु। द्वादशांग श्रुत देवता स्वरूपा भगवती जनवाणी सरस्वती देवी माता को भावपूर्ण वंदन। पूर्व शताब्दी के ज्ञानी ध्यानी तपस्वी चारित्र चक्रवर्ती धुरंधर आचार्य श्री शांति सागर मुनिराज को नमोस्तु। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमोस्तु। पर्व का अंतिम दिन है। बृंह्यते सर्वो गुणो यत्र सति तद्ब्रह्म तस्मिन् ब्रह्मणि चर्या ब्रह्मचर्यम्। जिसका ध्यान लगाने पर सारे गुण वृद्धि को प्राप्त होते हैं उसको ब्रह्म कहते हैं। उस ब्रह्म में लीन होने का नाम ब्रह्मचर्य है। ये तो ब्रह्मचर्य का शब्दार्थ हुआ। इसका वर्णन शास्त्रों में साधना की विभिन्न भूमिकाओं में उपलब्ध होता है। जैसे सर्वप्रथम अब्रह्म से जुड़े हुए व्यसनों का त्याग करना, परस्त्री सेवन, गणिका सेवन आदि। फिर ब्रह्मचर्य अणुव्रत धारण करना, स्वदार संतोष जिसको कहा, जिनसे अपना विवाह संबंध है उससे बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल कोई अफेयर्स वगैरह नहीं रखना। कोई लेन देन, कोई संपर्क, कोई हंसी मजाक, इस तरह का व्यवहार न रखना, वो अणुव्रत है।
और फिर मूलाचार ग्रंथ में ब्रह्मचर्य महाव्रत का वर्णन करते हुए ग्रंथकार आचार्य वट्टकेर स्वामी लिखते हैं, माधुसुधा भगिनीवय दट्ठोणित्थित्यं च पडिरूवम् इत्थिकहादिनिवित्ति तिलोय पूज्यम हवदि बम्भम। नारी की 3 अवस्थाओं को देखकर, छोटी को बेटी, समान वय वाले को बहन और बड़ी को माता की छवि देखना, यानी उनकी प्रतिकृति देखना। छोटी में बेटी की प्रतिकृति, समान वय वाले में बहन की प्रतिकृति और बड़ी में माँ की प्रतिकृति देखना, और स्त्री संबंधी विषय विकारों की चर्चाओं का त्याग करना और कथाओं का भी, कोई घटनाक्रम आदि होते हैं उनसे भी दूर हट जाना, कोई वचनों से भी इस प्रकार की कोई चर्चा नहीं करना, कोई ऐसी कथाएं नहीं करना। ये त्रिलोक पूज्य ब्रह्मचर्य महाव्रत। नियमसार ग्रंथ में ब्रह्मचर्य महाव्रत की परिभाषा दी है, दट्ठूण इच्छिरूवम वंशाभावम नियतते तासु मेहुण सन्न विभज्य परिणामो अहवतुरीयवदम। नारी के सौंदर्य को देखकर उनमें आकांक्षा न रखना, अभिलाषा न करना और मेहुण सन्न विवज्य परिणाम, 24 घंटे उस प्रकार की अभिलाषा से रहित अपने भावों को रखना। तुरीय वदम, चौथा व्रत ब्रह्मचर्य महाव्रत। बारस अणुवेक्षा में ब्रह्मचर्य धर्म का वर्णन करते हुए आचार्य लिखते हैं, सवंगम पेच्छन्तु इत्थीणम तासुमु यदि दुर्भावम तम जान बंब चेरम सक्कदि खलु दुद्धरम धरिदुम। नारी के सर्वांगों को देखकर भी दुर्भाव को छोड़ना, उसको ब्रह्मचर्य धर्म कहा है। जो धरिदुम दुद्धरम धारण करना थोड़ा कठिन होता है, संस्कार राग के अधिक हैं और जो विशेष विषय होते हैं उनके प्रति राग को वश में रखना कठिन होता है, इसलिए इसको दुर्धर कहा है ब्रह्मचर्य को। ब्रह्मचर्य को असिधारा व्रत भी कहते हैं, तलवार की धार। फिर एक गाथा और आती है,
अखाण रसणी, कम्माण मोहणी, हंत वयाण बंब वयम, गुत्तीणय मण गुत्ती, चौरो दुखेण सिद्धंती। 4 की सिद्धि बड़े कष्ट से होती है। इन चारों को साधना सरल नहीं होता। कौन से 4? तो गाथा में लिखा है कि सर्वप्रथम इंद्रियों में जिह्वा को वश में करना सबसे कठिन है। अगर नमक कम डाला हो भोजन में तो थाली खिड़की से बाहर उड़ती हुई नजर आती है। लोग थ्रो कर देते हैं उसको। रसना को वश में करना कठिन होता है। फिर कर्मों में मोहनीय पर विजय प्राप्त करना सबसे कठिन है। मोहनीय को जीत लिया तो बाकी कर्म अनायास विजय को पराजित हो जाते हैं, कहना चाहिए। मोहनीय का नाश करना सबसे कठिन है। वयाण बंब वयम, और 5 व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत कष्ट से सधता है। गुत्तीणय मण गुत्ती, और 3 गुप्तियों में मनोगुप्ती, यानी मन को अचल कर लेना, मन को निश्चल कर लेना। दुखेण सिद्धंती, बड़े कष्ट से सिद्ध हो पाता है। ब्रह्मचर्य के विषय में एक गाथा और भी आती है। जीवो बम्मा बम्मम मिचेव चर्या विज्जा जदिनु, तम जान ब्रह्मचेरम विमुक्त परदेह तत्तीये। जीव ब्रह्म है और जीव के निमित्त यति जो चर्या करते हैं, साधु जो आचरण करते हैं, उसको हे भव्य जीव तुम ब्रह्मचर्य जानो। और वह ब्रह्मचर्य विमुक्त परदेह तत्तीय, दूसरों से शारीरिक संपर्क प्राप्त करके जो तृप्ति होती है, उस तृप्ति से मुक्त ब्रह्मचर्य होता है। तो ये सारी ब्रह्मचर्य को लेकर के चर्चाएं थी। पर अब अपन आचार्य भट्टाकलंक देव की शरण में जाकर के देखते हैं कि उन्होंने ब्रह्मचर्य के विषय में तत्वार्थ वार्तिक में क्या कहा है। अनुभूतांगना स्मरण तत्कथा श्रवण स्त्री संसक्त शयनासनादि वर्जनात् ब्रह्मचर्यम। जिस नारी के साथ दीक्षा से पूर्व संबंध रहा हो, उसको स्मरण से भी पृथक कर देना।
उसकी चर्चा भी नहीं सुनना, और जिस स्थान पर स्त्रियों ने रागपूर्ण चेष्टाएं की हों, जैसे पार्क के जो बेंचेस वगैरह होते हैं, अथवा और भी कोई स्थान हो सकते हैं, उन पलंगों का, उन कुर्सियों आदि का, उन पाटों वगैरह का त्याग करना ब्रह्मचर्य धर्म है। मयानुभूतांगना कला गुण विशारदा इति स्मरणम। दीक्षा से पहले जो मेरी स्त्री थी वो अच्छा गाती थी, वो वीणा आदि बाजे भी अच्छा बजा लेती थी, वो कला और गुणों में विशारद थी। इसको स्मरण कहते हैं। तत्कथा श्रवण, उसकी कथाओं को सुनना भी त्याग करने के बाद वर्जित है। रति परमाल परिमल आदि वासित स्त्री संसक्त शयनासनम अपि शयनासनम इत्येवम आदि वर्जनात्। और बोलते हैं कि जहाँ पर रागपूर्ण प्रवृत्तियाँ हुई है वहाँ जो सुगंध आदि भी होती है, पूर्व काल में पुष्पों की सुगंध होती थी, वर्तमान में परफ्यूम्स होती हैं, तो उससे वासित जो शयन है, आसन है इत्यादि, इन सब का त्याग करने से परिपूर्णम ब्रह्मचर्यम अवतिष्ठते, ब्रह्मचर्य पूर्ण रूप से स्थिर रहता है, अवस्थित हो जाता है, अचल हो जाता है। इससे क्या लाभ होगा? 5 समितियां कैसे निर्दोष होगी इससे? तो समाधान है कि इसके न होने से जो अनर्गल प्रवृत्तियां होंगी उससे समितियां दूषित होंगी। इसलिए इसके होने पर संयत प्रवृत्ति होगी तो समितियां सुरक्षित रहेंगी। और ये 10 धर्म समितियों को निर्दोष बनाने के लिए है, ऐसा अनेक बार कहा जा चुका है। यहाँ पर न ब्रह्मचर्य अणुव्रत है, न ब्रह्मचर्य महाव्रत है, न व्यसनों में जो अब्रह्म होता है उसका त्याग विवक्षित है। यहाँ पर जो ब्रह्मचर्य पहले से अपने पास है उसको परिपूर्ण स्थिर करना है, और स्थिर करने के उपाय बता दिए हैं। याद नहीं करना, चर्चा नहीं करना, और फिर उन वस्तुओं से दूर रहना जहाँ उस प्रकार की प्रवृत्तियाँ हुई हो, रागपूर्ण चेष्टाएं हुई हो, उन स्थानों से दूर रहना। इसके अतिरिक्त इस ब्रह्मचर्य धर्म में कुछ और भी कह रहे हैं, वो बड़े महत्व की बात है। वो तो ठीक है, ब्रह्मचर्य की जो बात है पहले जो कही है अभी, वो बहुत से लोग जानते भी हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त जो बात कह रहे हैं वो समझने योग्य है।
स्वातंत्र्यार्थम गुरौ ब्रह्मणि चर्यमिति वा ब्रह्मचर्यम, अथवा ब्रह्म गुरु तस्मिंश्चरणं तदनुविधान धर्म स्वातंत्र प्रतिपत्त्यर्थम ब्रह्मचर्यमित्याचर्यते। आत्मा को स्वतंत्र करने के लिए जो ये इंद्रियों की दासता है, जो इंद्रियों की पराधीनता है, उससे आत्मा को मुक्त करने के लिए गुरु के पास रहकर उनके अनुकूल आचरण करना भी ब्रह्मचर्य है। गुरु को भी ब्रह्म कहते हैं। आपने सुना होगा, आ गया स्मरण में? वो गुरु गीता नाम का एक प्रकरण है स्कंद पुराण में, महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित है। उसमें गुरु गीता में बहुत सारे श्लोक हैं। उन श्लोकों में से एक श्लोक ये है, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म अथवा परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तो यहाँ पर आचार्य कहते हैं कि ब्रह्मचर्य क्या है? गुरु में डूब जाना ब्रह्मचर्य है। गुरु की संगति में समर्पित हो जाना ब्रह्मचर्य है। तद अनुविधानम, गुरु के अनुकूल प्रवृत्ति करना ब्रह्मचर्य है। और तब आप स्वतंत्र होकर धर्म का आचरण कर सकते हैं। इतना अगर कर लिया तो अब ब्रह्मचर्य की प्रेरणा प्राप्त करने के लिए कुछ सुंदर सुंदर उदाहरण शास्त्रों में उपलब्ध है। विजय सेठ विजया सेठानी की कथा बड़ी प्रसिद्ध है। योग शास्त्र में स्थूलिभद्र मुनि की भी कथा बड़ी प्रसिद्ध है। आज के दिन एक कथा तो यहाँ पर न्यूनतम आवश्यक है, कम से कम एक कथा तो अपेक्षित है। तो वो कथा हमने संग्रहित की थी। योग शास्त्र में ब्रह्मचर्य से संबंधित मुनि स्थूलिभद्र की कथा आई है। मगध के राजा धनानंद के काल में वहाँ के श्रेष्ठ विद्वान शाकटाल थे। शाकटाल नाम आपने सुना होगा, बहुत प्रसिद्ध नाम है। यह उनके पुत्र स्थूलिभद्र की कथा है, जो 18 वर्ष की आयु से लेकर 30 वर्ष की आयु तक पाटलिपुत्र की प्रधान गणिका नर्तकी नृत्यांगना में आसक्त होकर सब कुछ भूल जाते हैं, वेश्या व्यसन में डूब जाते हैं। परंतु पिता की मृत्यु के समाचार का आघात उनको सहन नहीं हो पाता और
उस समाचार को सुनकर जीवन की दिशा बदल जाती है। उन्हें लगता है कि यह मृत्यु किसी को नहीं छोड़ती। मुझे कोई ऐसा पुरुषार्थ करना होगा कि मृत्यु से पूर्व मेरे जीवन की दिशा सुधर जाए, अन्यथा मृत्यु मुझे गड्ढे में ले जाएगी। विषय भोगों में डूबने वाले की सद्गति नहीं होती। रागासक्ति, भोगासक्ति, देहासक्ति, इन सब आसक्तियों से मुझे ऊपर उठना होगा, अन्यथा मेरा मनुष्य भाव निरर्थक हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। और अब मैंने जो भी सुख भोग लिए हैं उनसे हटकर अब मुझे सच्चे सुख की कामना है। मैं सुखाभास से थक गया हूं। 12 वर्षों तक भोगों में डूबने के पश्चात आज जब मैं अपनी हथेलियों को देखता हूं तो मुझे लगता है कि वे हथेलियां खाली की खाली है। मैंने कुछ पाया नहीं, प्रत्युत सब कुछ गंवा दिया है। इंद्रियों के सुख क्षण भर के लिए सुखद होते हैं, परंतु उसके पश्चात वह सुख कहाँ विलुप्त हो जाता है पता ही नहीं चलता। मेरे यौवन का जो सार भाग था वह व्यसनों में नष्ट हो गया। अब वो गुरु के पास जाते हैं दीक्षा के लिए और उनको निर्ग्रंथ दीक्षा मिल भी जाती है। कुछ ही समय में वो साधु की दिनचर्या में अपने को ढाल लेते हैं और वो अपने दोषों का कठोर तप द्वारा शुद्धिकरण करते हैं। ये इसी दुखमा काल की घटना है, सत्य घटना है। कठोर तप द्वारा वो अपना शुद्धिकरण करते हैं और वो निर्णय कर लेते हैं कि अब जो जीवन शेष है उसमें मेरी सारी शक्ति आध्यात्मिक विकास में ही लगाऊंगा, अन्यत्र व्यर्थ नहीं करूंगा। उन्होंने अल्पकाल में गुरु का विश्वास जीत लिया और गुरु के प्रिय शिष्य बन गए। पश्चात उनके गुरु आयु पूर्ण करके चले गए। गुरु के स्थान पर भद्रबाहु श्रुत केवली आए, अर्थात गुरु जो थे वो गोवर्धन आचार्य थे, पंचम काल के वो भी श्रुत केवली थे। आचार्य भद्रबाहु स्वामी
ने संघ भार का उत्तरदायित्व लिया और सर्वसम्मति से संघ ने उनको आचार्य मान्य किया। स्थूलिभद्र मुनि ने उनकी सेवा करके अध्ययन प्रारंभ किया, गहन अध्ययन किया। 11 अंगों का अध्ययन उन्होंने पूर्ण कर लिया। उनका मुनि जीवन आदर्श बन गया। उन्होंने राग पर पर्याप्त नियंत्रण प्राप्त कर लिया और अपने व्रतों का निरतिचार पालन करने में संलग्न हो गए। एक बार चतुर्मास का समय निकट आ रहा था। चारों ओर श्रावक लोग साधुओं का अन्वेषण कर रहे थे कि इस बार हमारे यहाँ कौन से मुनिराज आएंगे। वो उत्कंठित हो रहे थे। स्थूलिभद्र मुनि और उनके साथ 3 अन्य मुनि, जिन्होंने समता भाव का कठिन अभ्यास किया था, आचार्य भद्रबाहु स्वामी के पास चतुर्मास की अनुमति लेने आए और उन्होंने गुरु से कहा, आचार्य महाराज से कहा कि हे आचार्य, हम इस चतुर्मास में अपनी परीक्षा करना चाहते हैं कि हमने अपने मन को, अपनी इंद्रियों को कितना वश में किया है। इसलिए आप हमें योग्य स्थान पर चतुर्मास के लिए प्रेषित कीजिए। एक मुनि बोले, आचार्य श्री, मैं सिंह की गुफा के द्वार पर चतुर्मास करने की आपसे अनुमति चाहता हूं। उन्होंने भय को वश में करने की साधना की थी। बड़े निर्भीक साधु थे वो। दूसरे मुनि कहते हैं कि मैं सर्प के बिल के पास चतुर्मास करना चाहता हूं। तीसरे मुनिराज बोले कि मैं खुले हुए कुएं के पाट पर मंडूकासन लगाकर चतुर्मास करना चाहता हूं। मंडूकासन है ना, मेंढक जैसे बैठना होता है उसमें। तो मैं उस मुद्रा में चतुर्मास करना चाहता हूं, कुएं के खुले पाट पर। थोड़ा भी प्रमाद हुआ तो फिर अंदर गिर जाए। यानी वो आलस्य और प्रमाद को वश में करने वाले साधु थे। आचार्य श्री तीनों की क्षमता से परिचित थे और उनकी सहन शक्ति भी जानते थे। अतः उन्होंने कहा कि आप तीनों को मेरी अनुमति है। आप जहाँ करना चाहते हैं वहाँ आप कर सकते हैं, मेरी अनुमति है। फिर उन्होंने स्थूलिभद्र मुनि से पूछा, हे स्थूलिभद्र मुनि, आपका क्या विचार है? वे बोले, मैं पाटलिपुत्र जाकर कोशा वेश्या की चित्रशाला में चतुर्मास का विचार कर रहा हूं। अभी अपन ने पढ़ा था ना कि ऐसे स्थानों से साधु को दूर रहना चाहिए, लेकिन ये एक विलक्षण घटना है। आचार्य श्री जानते थे कि यह कार्य कितना कठिन है। इतनी सुविधाओं और इतने आकर्षणों के बीच अलिप्त रहना सरल नहीं है।
परंतु यह स्थूलिभद्र मुनि वहां से निकलकर यहां आए हैं। इस बात पर विचार करके आचार्य श्री ने विश्वस्त होकर स्थूलिभद्र को कहा, जाओ, मेरी अनुमति है। स्थूलिभद्र कोशा के रंग महल में पहुंचते हैं और वो उनका स्वागत करती है। स्वागत के उपरांत स्थूलिभद्र मुनि कहते हैं कि मुझे चित्रशाला में चतुर्मास के लिए स्थान चाहिए। अब चित्रशाला वो शाला होती है जहाँ पर सारे व्यसनी एकत्रित होते हैं, जहाँ पर गीत, नृत्य, वादित्र रात भर चलते रहते हैं और दुनिया के व्यसन वहाँ पर होते हैं। कोशा वेश्या उनके वियोग में पहले ही छटपटा रही थी। वह 12 वर्ष उनके साथ रह चुकी थी। अतः उसने स्थूलिभद्र के विरह में बहुत दुख भोगा था। अब पुनः संयोग हुआ तो वह बड़ी प्रसन्न हुई कि ये वापस आ गए। उसने कहा, आप तो मेरे कक्ष में भी रह सकते हैं जहां पहले रहते थे। लेकिन स्थूलिभद्र मुनि बोले, इस बार चित्रशाला में रहना चाहता हूं। कोशा को लगा कि इनको चित्रशाला की सुंदरता यहां खींच कर लाई है, पर यह मेरे लिए अच्छी बात है। उसको विश्वास हो गया कि अब मुझे वापस पहले जैसा ही साथ मिलेगा, क्योंकि मेरा बिछड़ा साथी लौट कर आ गया है। उसने तो प्रसन्नतापूर्वक स्वीकृति दी कि अवश्य जहां आपका मन हो आप वहीं रुक सकते हो। अब इस स्थिति की कल्पना की जाए कि एक युवा मुनि ऐसे स्थान पर ठहरे हुए हैं जो सज्जा से परिपूर्ण है, चारों ओर जहां आकर्षण है, और वहां पर वह मगध सुंदरी कोशा भी उपलब्ध है, तथा बीच में कोई व्यवधान भी नहीं है। बड़ी ललचाने वाली स्थिति थी। बड़े बड़े साधु भी ऐसी स्थिति में डामाडोल हो चुके हैं। और उस मदिरा महिला के प्रलोभन को टालना सबसे कठिन कार्य था। स्थूलिभद्र मुनि ने ठान लिया कि मैं यह कार्य करके रहूंगा। कोशा ने अपनी सर्व कलाओं को प्रकट करके उनका प्रेम पुनः पाने का पुरुषार्थ किया, उनको साधुत्व से वापस लौटाने का प्रयास किया, लेकिन वे चट्टान की भांति अचल बने रहे। अंततः कोशा पराजित हुई और स्थूलिभद्र मुनि तटस्थ भाव से चतुर्मास पूर्ण करने में सफल हो गए। इतिहास में ऐसे उदाहरण दुर्लभ हैं। चतुर्मास पूर्ण करके सारे साधु आचार्य के पास लौट आए। सिंह की गुफा पर चतुर्मास करने वाले मुनि जब वहां पहुंचे, तब आचार्य ने प्रसन्न होकर कहा, आपने बड़ा कठिन कार्य किया, आप सचमुच वीर हो। सर्प के बिल के पास चतुर्मास करने वाले साधु से आचार्य बोले, आपने भी बहुत कठिन काम किया,
बधाई हो, आप शूरवीर हो। और जो कुएं के पाट पर मंडूक आसन में चतुर्मास करके आए थे, उन्हें बधाई देते हुए आचार्य श्री बोले, हे मुनि, आप बड़े धीर हो। जब स्थूलिभद्र मुनि लौट कर आए और उन्होंने अपनी घटना सुनाई, तब आचार्य अत्यधिक आनंद से परिपूर्ण होकर खड़े हो गए और कहा, तुम तो असाधारण धीर वीर गंभीर साधु हो, तुम धन्य हो। शेष साधु आचार्य के अभिप्राय को नहीं समझ पाए। उनको लगा ऐसी क्या बात थी वहां पर, सुविधाओं के बीच इनका चतुर्मास हुआ और तब भी आचार्य ने इनकी इतनी प्रशंसा की। और आचार्य स्वयं इतने प्रभावित हुए। तब आचार्य ने कहा, देखो मुनियों, आप में से कोई भी वहां चौमासा नहीं कर सकता जहां यह कर करके आए हैं। तब सिंह की गुफा वाले मुनि बुरा मान गए और उन्होंने आगामी चतुर्मास वहां करने का संकल्प कर लिया। आचार्य ने चेतावनी दी कि हे मुनि, सावधान, इस समय तुम्हारे अंदर वहां चतुर्मास करने की क्षमता नहीं है। तब भी उन्होंने दुराग्रह पूर्वक वहीं जाना निश्चित किया और वहां जाकर चतुर्मास प्रारंभ कर दिया। वहां के विलासितापूर्ण चित्रों को देखकर उनके भीतर चित्र विचित्र तरंगें उठने लगी। जब उन्होंने कोशा सुंदरी के रूपाकर्षण को प्रत्यक्ष देखा, तब उनके धीरज का बांध उखड़ने लगा। उनके अंदर अधीरता उत्पन्न होने लगी और वे अपने आप को अधिक समय तक संभाल नहीं सके। एक दिन उन्होंने लज्जा रहित होकर कोशा से प्रार्थना की कि मैं तुम्हारे प्रेम की भीख मांगता हूं। कोशा स्थूलिभद्र के लिए सब कुछ करने को उत्कंठित थी, लेकिन यह साधु उनकी दृष्टि में कुछ भी नहीं थे, उसकी दृष्टि में कुछ भी नहीं थे। साधु के आशय को जानकर कोशा ने उनका स्तर समझ लिया। और यह भी जान लिया कि यहां चतुर्मास क्यों करने आए हैं। ये इंद्रिय विजेता स्थूलिभद्र मुनि से स्पर्धा करने के लिए यहां चौमासा करने आए हैं। उनको सबक सिखाने के लिए बोली, मैं सज्ज हूं, परंतु क्या करूं, पण्य स्त्री हूं, वित्त स्त्री हूं, निःशुल्क कोई कार्य नहीं करती। एक शर्त पर मैं आपकी कामना पूर्ण कर सकती हूं, मुझे नेपाल नरेश का रत्न कंबल ला दो। कामासक्त होने के कारण
मुनि यह भी भूल गए कि चौमासा चल रहा है और वे चतुर्मास में वर्षा में भीगते हुए नेपाल पहुंच गए और वहां से रत्न कंबल लेकर लौट आए। बड़ी प्रसन्नता से वह उस रत्न कंबल को कोषा के लिए देने को उत्कंठित थे। वे सपने देख रहे थे। जब वो वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि कोषा चित्रशाला के बाहर जो बगीचा था, उद्यान था, वहां नंगे पैर टहल रही है और क्यारियों की कुछ कीचड़ उसके पैरों में लगी हुई है। पैर बहुत सुंदर थे। वह वहां प्रविष्ट हुए। जब कोषा ने उनको देखा तब पूछा, आ गए? हाँ, मैं आ गया। यह लो रत्न कंबल, मैं लेकर के आ गया, केवल तुम्हारे लिए। रत्न कंबल को कोषा ने उनके हाथ से छीन लिया और पैर की कीचड़ पोंछकर नाली में फेंक दिया। मोहासक्त मुनि ने अचंभित होकर पूछा कि तुमको अचानक क्या हो गया है? क्या तुम होश में हो? तुमने इतना बहुमूल्य दुर्लभ रत्न कंबल गंदी नाली में फेंक दिया। मैं कितनी कठिनाई से नेपाल से लेकर आया था। कोषा ने उत्तर दिया कि मैंने तो केवल इस तुच्छ रत्न कंबल को गंदी नाली में फेंका है, परंतु तुमने संसार में दुर्लभतम रत्नत्रय को नाली में फेंक दिया है। तुम मुझसे प्रश्न पूछ रहे हो, एक बार स्वयं से पूछ लेते। साधु पानी पानी हो जाते हैं, घोर पश्चाताप में डूब जाते हैं। स्थूलीभद्र मुनि को परोक्ष नमस्कार करते हैं और गुरु के पास जाकर पुनर्दीक्षा लेते हैं। हमने कुछ बड़े वृद्ध साधुओं की संगति में रहकर कुछ अनमोल रत्न प्राप्त किए हैं उनसे, क्योंकि ज्ञानार्णव ग्रंथ में लिखा है कि वृद्धों की संगति से ब्रह्मचर्य निर्मल होता है। और वो वृद्ध मात्र शरीर से वृद्ध नहीं हो सकता है, वो शरीर से वृद्ध ना हो, परंतु ज्ञान से, तप से, अनुभव से और दीक्षा से जो वृद्ध हैं, उनकी संगति में ब्रह्मचर्य के अनमोल रहस्य प्राप्त होते हैं। और सबके व्यक्तिगत अनुभव भिन्न भी हो सकते हैं। स्मरण रखना, किसी का अनुकरण करके ब्रह्मचर्य की सिद्धि नहीं की जा सकती। आप अपने मन को देखो, अंतर निरीक्षण करने की आवश्यकता होती है। जैसे व्यक्तिगत हमने अपने मन को कैसे साधा होगा, ये प्रश्न आ सकता है किसी के मन में। तो हमारे अनुभव में ये बात आई कि जब अपन आदर और करुणा की दृष्टि से किसी पर दृष्टिपात करते हैं, तो न तो आदर दृष्टि में और न ही करुणा दृष्टि में
विकार का प्रवेश हो सकता है। वो दृष्टि विकारी नहीं होती जिसमें आदर और करुणा होता है। मातृत्व के प्रति, नारी जाति के प्रति आदर का भाव जागृत होता है। मातृत्व गुण की अपेक्षा नारी जाति के प्रति आदर का भाव उत्पन्न होता है। और स्त्री पर्याय संबंधी क्लेशों पर दृष्टिपात करने से करुणा भाव उत्पन्न होता है। और ये हमेशा हो सकता है, जब भी चाहो आदर से आप देख सकते हैं और करुणा से देख सकते हैं। विकार समाप्त हो जाता है और अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है। ये हमारा अनुभव है, किसी और का और कोई अनुभव हो सकता है। वो उनके प्रशिक्षण और उनके संस्कारों पर निर्भर करता है। एक वृद्ध आचार्य ने कहा था कि जिनका ब्रह्मचर्य निर्मल होता है उनकी आंखें अलग दिखती है। उनकी आंखें, अंग्रेजी भाषा में कहते हैं शिफ्टी आईज नहीं होती, अस्थिर आंखें नहीं होती, शांत आंखें होती है। कुछ अलग प्रकार की आंखें होती है। श्रवण बेलगोल की बात है। एक आचार्य ने कहा था कि जो दलदल से बाहर निकल करके आते हैं वो वापस दलदल में नहीं जाते। क्या सुंदर बात है। इसलिए दलदल में फंस गए, इसका शोक अधिक मत करो, निकलने का पुरुषार्थ करो। क्योंकि फंसने वाले दोबारा फंसना पसंद नहीं करते। गृहस्थों से भी बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखने मिलती है, जो बड़ी उम्र के होते हैं। कई अच्छी अच्छी बातें वो भी बता देते हैं। भोपाल में किसी ने कहा था कि ये जो ऊपरी ठाट बाट दिखता है वो बड़ा विकट है। जिसने अंदर जाकर नहीं देखा उसी को वो आकर्षित कर सकता है, और जो अंदर जा चुका है उसका आकर्षण समाप्त हो जाता है। मत भटकने दो मन को ऊपर की सफाई पर, सोने का बरक चढ़ा है गोबर की मिठाई पर। कुछ नहीं है वहां पर। जब ये समझ में आता है तो न तो आंखें चंचल होती है न ही मन। और जब इंद्रियां और मन वश में हो जाते हैं, लालसा को जीत लेने का नाम ब्रह्मचर्य है। जब इंद्रियां और मन वश में हो जाते हैं तो समितियां निर्दोष होती है। ओम ह्रीं उत्तम ब्रह्मचर्य धर्मांगाय नमः। अरिहंत को नमन, अरिहंत को नमन, सिद्ध प्रभु को नमन, सिद्ध प्रभु को नमन। आचार्य को नमन, आचार्य को नमन। उपाध्याय को नमन, उपाध्याय को नमन। सर्व साधु को नमन, सर्व साधु को नमन। ये है मेरे पंच गुरु, इनको सदा नमन। इनके नमन से हो मुक्ति पथ पे गमन।
इनकी ही भक्ति में हो मेरे मन वचन। अरिहंत जय जय सिद्ध प्रभु जय जय। साधु जन जय जय जिन धर्म जय जय। अरिहंत मंगल सिद्ध प्रभु मंगल। साधु जन मंगल जिन धर्म मंगल। अरिहंत उत्तम सिद्ध प्रभु उत्तम। साधु जन उत्तम जिन धर्म उत्तम। अरिहंत शरणा सिद्ध प्रभु शरणा। साधु जन शरणा जिन धर्म शरणा। चार शरण अघहरण जगत में। और न शरणा हितकारी। जो जन ग्रहण करे वे होते। अजर अमर पद के धारी। नमस्कार श्री अरिहंतों को। सिद्धि प्रदाता सिद्धों को। आचार्यों को उपाध्यायों को। सर्वलोक के संतों को। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा। वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले। और मैं पा जाऊँ माँ मोक्ष महासुख को।